सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका परिवार हमेशा खुश और खुशहाल रहे। प्यारे मित्रों, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभकारी वीडियो है। कहते हैं कि जब तक धरातल में नहीं कूदेंगे तब तक इतिहास नहीं बनता है, और इतिहास को रचने के लिए धरातल पर उतरना भी पड़ता है और अपने आप को कुर्बान भी करना पड़ता है। प्यारे मित्रों, मैं विगत 4 साल से आपके बीच में हूं, बल्कि 5वीं साल लगने जा रही है। मुझे पीड़ा है और मुझे दुख है, मुझे कष्ट इस बात का होता है कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, नींद नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं आपके लिए करना, लेकिन कभी कभी टूट अपनों से जाता हूं। आज मैं बात करूंगा कि हमारे माननीय श्री दीपेश पांडे जी, जो कि अयोध्या से हैं, जो कि चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार के साथ साथ हनुमानगढ़ी के सेवक भी हैं, यानी वहां की देखभाल, पूजा पाठ का भी काम करते हैं। उन्होंने जो आज एक सुझाव दिया, वो मुझे एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिए, और इतनी रात में। उसका कारण ये है कि जब ऐसा कोई सुझाव आता है तो मुझे ऐसा लगता है इसे जल्द से जल्द प्रसारित करना भी चाहिए और काम करना भी चाहिए। यदि हमने अगर आलस किया तो हो सकता है कि कल मैं भूल जाऊं और शायद मैं वीडियो ना बना पाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ही बाहर ही रह रहा हूं। तो कल मैं फिर टूर पे निकलूंगा, तो मैं 20 तारीख तक आऊँगा, तो कैसे क्या होगा। मान्यश्री ने मुझे जो एक बात समझाई, जो कि बहुत ही बारीकियों से मुझे समझ में आया। कहते हैं ना कि देखिए, व्यक्ति कितना भी ज्ञानदाता क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा अपनों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया, यदि इतिहास रचना है तो आपको हर जनपद के हर थाने तक जाना होगा और मजबूती से काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी आपका। मैं इसीलिए कहता हूं कि यदि आप लोगों का सुझाव हो, अवश्य दीजिए। कोई व्यक्ति ज्ञान सीख करके नहीं आता है, उसे लोग ही ज्ञान देते हैं। फर्क इतना है कि अच्छे लोग समझ लेते हैं और बुरे लोग नहीं समझ पाते। प्यारे मित्रों, तो मैं अब इस प्रक्रिया को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कह दूंगा कि कोई भी संगठन यदि चलता है तो वो तन, मन और धन से चलता है। ये नहीं, हमारे चौकीदार भी कह रहे हैं इस बात को, और जानते भी हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हम जनपद में आपके कूदेंगे तो मुझे 10-15 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, या हो सकता है 2 दिन में ही विजिट कर लो, घूम लो। तो यदि आपका अपना अगर खर्च आपका हो रहा है या आ रहा है, वो आप सबको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए हाजिर हो सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए चल सकता हूँ। अब जनपद में जाकर के करूँगा क्या, ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूँ। हर थाना यदि पहुँचूंगा तो माननीय SHO महोदय और दीवान जी से मुलाकात करके आपके सामने ही चर्चा होगी कि बेगारी पूरा थाना मुक्त होना चाहिए। बेगारी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी। प्यार मोहब्बत से ही बात की जाएगी। प्यार में तो भगवान भी नीचे चले आते हैं। यदि हमारी बातों का पालन किया गया तो मैं दिल से आभार करूंगा उस थाने का। नहीं किया जाएगा तो हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इससे मैं एक चीज़ जरूर समझ चुका हूँ, वेतन तो हो सकता है कि साल भर लगे, 6 महीना लगे, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि हर थाने पे मैं पहुँचूँगा तो हर थाने की बेगारी मुक्त करके रहूँगा।
मैं पहले एक जनपद पकड़ना चाहता हूँ और उस जनपद की सबसे पहले बेगारी खत्म करना चाहता हूँ। तो आप सभी हमें अपना सुझाव दें कि मैं कौन से जनपद में पहले एंट्री करूँ, और एंट्री करने से पहले क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो भी वहाँ खर्च होगा वो आपको अपना उठाना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर। चाहे 10-10 रुपये हो, चाहे 20-20 रुपये हो, चाहे 50-50, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। उतना तो खर्चा आपको उठाना ही पड़ेगा भाई। हर थाने में जाने के लिए वाहन भी चाहिए, कुछ ना कुछ आना जाना भी होगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ इतनी दूर से वहाँ आ तो सकते हैं, पर जो लोकल खर्चा है वो कौन झेलेगा? या तो अनु त्रिपाठी अपना घर बेच करके आप लोगों के लिए समर्पित हो जाए, तो ये तो आपको अब देखिए, काम आपका बनेगा, सब कुछ आपका हो रहा है, तो ये खर्चा आपको ही झेलना पड़ेगा और झेलना चाहिए, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे समझदार भाई करेंगे। तो यदि आप लोगों के मन में कोई सुझाव हो कि कौन से जनपद में शुरुआत किए जाए, और यदि आप तैयार हैं, और मैं जिलाध्यक्षों को भी कहूँगा, तो आप हमें अवश्य कमेंट कीजिए। कमेंट करके अपना नंबर भी उस कमेंट में लिखिए। मुझे जहाँ भी एक मजबूती सही दिखेगी, जहाँ मुझे लगेगा कि लोग सक्रिय थोड़ा बहुत भी हैं, तो वहाँ पे जाकर के ये काम होगा। 70,000 ग्राम प्रहरियों के लिए होगा, 70,000 ग्राम प्रहरियों के लिए होगा। मैं फिर कह दे रहा हूँ, जिस भी थाने में जाऊँगा उस थाने में समस्त चौकीदारों को बेगारी मुक्त कराना ही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और ये प्रॉपर तब तक रहेगा जब तक पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक एक थाना बेगारी मुक्त नहीं हो जाता। ठीक है ना बंधु? इस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे भाइयों का डिमांड भी आता है कई बार कि भैया हमारे यहाँ, भैया हमारे यहाँ हो, तो लोगों को परेशानी ना हो। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के पास खुद पहुंच जाऊं। बहुत सारे भाई मिलना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ तो अच्छा लगता होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उनको मुख्यालय तक बुलाऊं, हो सकता है कि उनका आने जाने में 100-200 खर्च होगा। तो इससे बढ़िया जब हर थाने लेवल पे काम किया जाएगा तो आसानी से सभी से मिला जा सकता है, बहुत आसानी से। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए, जहाँ पे मुझे जो भी जिला मुझे आपके कमेंट में सिलेक्ट मैं कर लूँगा एक ना एक पहले, तो पहले एक जिले को मजबूत करूँगा, 10 जिले पे नहीं भागूंगा। एक जिले को पूरी मजबूती के साथ काम करने, और मुझे ऐसा भी लगता है 2-4-10 जिले करूँगा तो जनसर इतना हो जाएगा कि इतिहास रच जाएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्यारे बंधु, है ना? चलो कोई नहीं है, बस संघर्ष करो मेरी तरह ही, चाहे रात के 1 बजे हो या 2 बजे हो, काम करना है तो करना है। जय हिंद, जय भारत।